आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत और करम और फजल की छाँव हो। कुदरत कामला आप और आपके अपनों से खुश हो। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इस्लामिक स्टडी हिस्ट्री, और इसके अंदर हम कवर करेंगे 16वीं सदी से ऑनवर्ड प्रेजेंट तक जो भी अहम इंसिडेंट्स थे, जो भी अहम इवेंट्स थे, उन तमाम को। इससे पहले हम 7 पार्ट्स बना चुके हैं वन लाइनर्स के, जिसके अंदर हमने 100 वन लाइनर कवर कराया हुआ है 5वीं सदी से लेके रसूल सल्लम की हयाती 571 से लेके ऑनवर्ड 610, 622, 632 ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा 16वीं सदी तक हम आए हैं। अगर आपको इससे पहले की हिस्ट्री जाननी है तो डू सी द प्लेलिस्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर, इसके अंदर हम देखेंगे कि 16वीं सदी से ऑनवर्ड प्रेजेंट तक क्या क्या हुआ। गन पाउडर जो है ना, गन पाउडर एम्पायर्स बनी, डिक्लाइन हुआ मुसलमानों का, कॉलोनियलिज्म हुई और मॉडर्न इस्लामिक वर्ल्ड बनी आज के दौर की। 2025 तक हम आएंगे यहाँ से ऑनवर्ड। सबसे पहले जो एरा है वो है 1600 से लेके 1700 तक। इसके अंदर हाइट ऑफ गन पाउडर एम्पायर्स हुई। क्या हुआ था कि 16वीं सदी के अंदर गन पाउडर जो है ना वो बनी, और इसके बाद जिन जिन कंट्रीज़ के पास गन पाउडर थी, ये असला बारूद था, उन कंट्रीज़ ने दुनिया में राज किया, बाकी पीछे रह गए। खैर, तारुफ ख़त्म हुआ, हम फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं। 1603 के अंदर सफ़ाविद शाह अब्बास I, ये एक जो है ना वो सफ़ाविद शाह थे, ठीक है। सफ़ाविद जो सल्तनत के बादशाह थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ही मूव ईरान्स कैपिटल टू कहाँ पे, इस्फहान की तरफ इन्होंने अपना कैपिटल मूव किया था और पैट्रनाइज किया था आर्ट और आर्किटेक्चर को इस टेन्योर के दौरान। 1612 के अंदर क्या होता है कि अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जंग वंग से दुनिया जंग की तरफ आ रही है, गन पाउडर की तरफ आ रही है, और हम यहाँ पे आर्ट और आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं आगे हम देखेंगे कि 1612 के अंदर मुगल इंपीरियर जहांगीर जो है वो ग्रांट करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। 1627 के अंदर डेथ ऑफ मुगल इंपीरियर जहांगीर जो है ना वो होती है, और शाहजहां साहब वो असेंड होते हैं, वो तख्त नशीन होते हैं, और वो तख्त नशीन होके क्या करते हैं, ही कमीशन ताजमहल। ठीक है, हम भी आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हैं, दुनिया गन पाउडर की तरफ जा रही है और हम भी आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हैं। खैर, 1639 के अंदर ऑटोमन और सफ़ाविद एक ट्रीटी को साइन करते हैं, उसको ज़ुहाब ट्रीटी कहते हैं, और इससे क्या होता है, ये मेसोपोटामिया जो होता है इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों आपस में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑटोमन्स कहाँ पे थे, ये तुर्की वाले रीजन के थे, अंदर रूल कर रहे थे। सफ़ाविद पर्शिया, ईरान का जो मौजूदी जगह है वहाँ पे राज कर रहे थे। मेसोपोटामिया कहाँ का इलाका है, ये तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी जियोग्राफी की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है इसी चैनल अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर। आप मेन चैनल खोलेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो जियोग्राफी, आपको जब तक आप जियोग्राफी नहीं ना प्रॉपर करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इस्फहान कहाँ पे है और ये पर्शिया कहाँ था। यू पीपल वॉन्ट बी एबल टू कवर दैट, सो टू अंडरस्टैंड दैट, सो यू नीड टू सी द जियोग्राफी प्लेलिस्ट एज वेल। और पाकिस्तान की जियोग्राफी, पूरी दुनिया की जियोग्राफी को मैंने दुनिया के दरिया कहाँ हैं, समुद्र कहाँ हैं, सब चीज़ें कवर कराई हुई हैं। खैर, 1658 के अंदर औरंगज़ेब जो है वो क्या करता है, वो सीज कर लेता है, पकड़ लेता है, मतलब मुग़ल थ्रोन के ऊपर वो तख्त नशीन हो जाता है और इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज़ को। ये शिफ्ट आपको पहले दिन से ही नज़र आ रहा है कि एक इस्लामी जो है वो खलीफा वो लिबरल आता है, दूसरा सख्त आता है, फिर लिबरल आता है, फिर सख्त, फिर लिबरल, फिर सख्त। इस तरह पहले दिन से ही ये हमें सिमेट्री देखने को मिल रही है जब से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1669 के अंदर ऑटोमन्स लूज करे टू वेनिस आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ सीज, 21 ईयर की मुहासरा बंदी के बावजूद ऑटोमन्स जो हैं वो तुर्की, मौजूदा आज के तुर्की वाले, ये क्रेट को वेनिस पे हार जाते हैं। मतलब दे कैन नॉट कंकर दैट लोकेशन और साइट। 1683 के अंदर ऑटोमन नाकाम हो जाते हैं टू कैप्चर वियना, ठीक है, मार्किंग द एंड ऑफ यूरोपियन टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और इससे यूरोपियन टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो मुसलमानों का होता है उसका एंड हो जाता है। 1699 के अंदर ट्रीटी ऑफ कार्लोविट्स होती है, और इसमें क्या होता है,
कार्लोविट्ज, इसके अंदर जो ऑटोमन्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो हंगरी जो उन्होंने पहले जीता होता है एक वक्त के अंदर, उन्हें सीड करना पड़ जाता है, देना पड़ जाता है। किसको? ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? ज्योग्राफी जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ज्योग्राफी की इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी आपको देखनी ही पड़ेगी दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरा। ये था 1700 से लेके 1800 तक का दौर। इस दौरान क्या क्या हुआ? एक तो मुसलमानों का डिक्लाइन हुआ, मतलब जवाल आया, और दूसरा यूरोपियन का कॉलोनियलिज्म बढ़ा, क्योंकि वो जब ये आर्किटेक्चर और आर्ट की तरफ जा रहे थे तो यूरोपियन गन को एक्वायर कर चुके थे, गन पाउडर को, जिसको बारूद भी कहते हैं। खैर 1707 के अंदर डेथ ऑफ औरंगजेब होती है, और इससे क्या होता है? ट्रिगर हो जाता है मुगल फ्रेगमेंटेशन। जो ऑलरेडी मुगल बिखर रहे थे उनका ये बिखरना और बढ़ जाता है, और ट्रिगर हो जाता है कहाँ? रीजनल स्टेट्स बनना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 1722 के अंदर अफगान रेबल्स सैक इस्फहान, ये देखें, ये वो आर्ट की तरफ जा रहे थे, वो जो सफाविद थे, अभी जो अफगान बागी थे वो सैक कर देते हैं, वो गारतगरी करते हैं, वो लूटते हैं, वो तबाह कर देते हैं इस्फहान को, एंडिंग सफाविद रूल इन पर्शिया पे जो सफाविद का रूल था उसको वो एंड कर देते हैं। 1739 के अंदर पर्शियन रूलर जो नादिर शाह है वो सैक कर देता है दिल्ली को, वो लूट लेता है, गारतगरी करता है, वो प्लंडरिंग करता है। द ताजमहल, द मुगल पीकॉक थ्रोन, जो मुगलों का मोर पंख का तख्त था, उसको वो प्लंडर करता है, लूट गारतगिरी करना। दोस्तों मेरी वोकैबुलरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी के नाम से, वहाँ पे मैंने GRE वोकैबुलरी कवर कराई हुई है। आज तक पाकिस्तान में एटलीस्ट फ्री किसी ने नहीं कवर कराई। सो GRE वोकैबुलरी को आप बार बार सुन लेंगे तो आपकी ना सिर्फ एकेडेमिया बल्कि सोशल लाइफ में भी इतनी अच्छी अंग्रेजी हो जाएगी कि आपको खुद समझ नहीं आएगी भाई मैंने इतनी जल्दी सीखा कहाँ से। खैर उसके बाद जी 1739 के अंदर पर्शियन रूलर जिसका नाम नादिर शाह होता है, 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है दोस्तों, बहुत अहम है ये। ब्रिटिश डिफीट करते हैं मुगल्स को, सिक्योरिंग कंट्रोल ऑफ बंगाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस जंग के बाद मुगलों ने बंगाल को जीता था? दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर, और ये कब हुई थी? 1764 के अंदर। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 1774 के अंदर ट्रीटी ऑफ कुकुक के नारका होती है। इसके अंदर ग्रांट किया जाता है रशिया को प्रोटेक्टोरेट ओवर द ऑटोमन क्रिश्चियन। जो भी उस्मानिया सल्तनत के अंदर ईसाई होते हैं, रशिया को उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाता है इस ट्रीटी के तहत। 1798 के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे मिस्र पे हमला करते हैं, एक्सपोजिंग ऑटोमन मिलिट्री वीकनेसेस। उसके बाद 1803 के अंदर वहाबी सुन्नी फोर्सेस मक्का को, वहाबी सुन्नी जो फोर्सेस होती हैं वो मक्का को फतह कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, उसको काबू कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। डिक्लेयरिंग प्यूरिटेनिकल रिफॉर्म्स। प्यूरिटेनिकल कहते हैं दोस्तों, मैंने बोला था वोकैबुलरी कर लेती की होती है आपको तो आज पता होता है इस बात का। प्यूरिटेनिकल्स कहते हैं सख्त मजहबी पाबंदियों को, सख्त मजहबी शराइत को प्यूरिटेनिकल्स कहते हैं। खैर फिर उसके बाद 1805 को मोहम्मद अली जो है वो सीज कर लेता है पावर को, कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर, और मॉडर्नाइज करता है अपनी आर्मी को और इकोनॉमी को, कहाँ पे? मिस्र के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा लेकिन एक बातें की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक FA OA लेवल या CSS PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 MCQs, क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 MCQs सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अज़ीज। दोस्तों उसके बाद का जो एरा आता है वो आता है 1800 से 1900 का तक का दौर। इसके अंदर रिफॉर्म्स होती हैं इस्लामी दुनिया के अंदर, और रेजिस्टेंस होती है गन पाउडर जो स्टेट्स होती हैं उनके खिलाफ। 1818 के अंदर क्या होता है कि ब्रिटिश जो होते हैं वो क्रश करते हैं मरहट्टास की उस रिबेलियन को, एंडिंग द इंडियन रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। और क्या होते हैं कॉलोनियल रूल? यहाँ पे
पहले से जो एक्सपैंड हो रहा होता है वो मज़ीद कंसोलिडेट हो जाता है। 1826 के अंदर ऑटोमन्स मसाकर करते हैं, उस्मानी कत्लो गारत करते हैं, किन की? ये जेनिसरीज की। ऑस्पिशियस इंसिडेंट इसको कहते हैं। टू मॉडर्नाइज द मिलिट्री। दैट्स क्वाइट सैड इंसिडेंट। ऑटोमन्स ये करते हैं भाई। ऑस्पिशियस इंसिडेंट कहते हैं बदकिस्मत वाक़या। ऑस्पिशियस नॉट गुड, बैड फॉर्चून इंसिडेंट। 1830 के अंदर फ्रेंच इन्वेड करते हैं अल्जीरिया के अंदर, और इसके बाद होता है 132 साल कॉलोनियल रूल अल्जीरिया के अंदर, किनका? फ्रेंच का। 1830 के अंदर ये हो रहा है। अल्जीरिया एक इस्लामी स्टेट है। कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है। नहीं पता तो मेरी जियोग्राफी को देखेंगे, फिर काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। 1839 के अंदर ऑटोमन जो है वो तंजीमत रिफॉर्म्स को, उस्मानी तंजीमत रिफॉर्म्स को लेके आते हैं, और इससे क्या होता है? सेकुलराइज हो जाती है लॉ और एजुकेशन। कहाँ पे? खिलाफत उस्मानिया के अंदर। उसके बाद 1857 के अंदर बहुत अहम इंसिडेंट होता है कि जो इंडियन रिबेलियन होता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है, और ब्रिटिश डिसॉल्व करते हैं मुग़ल एम्पायर को। जो उनकी पपेट मुग़ल जो उनका वो बंदा होता है, उसको भी वो बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे रंगून में भेज देते हैं, और यहाँ पे सिस्टम काफ़ी ख़राब चल रहा होता है। खैर, उसके बाद 1869 को सबसे बहुत अहम एक चीज़ होती है, वो स्विस कैनाल ओपन होती है। पीपीएससी बहुत प्यार करता है इस सवाल से। आपको पता है कि पीपीएससी में ये बात काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि स्विस कैनाल किसने कब ओपन की थी? 1869 के अंदर। और ये लिंक क्या, इसका काम क्या है? स्विस कैनाल इज़ अ वेरी की कैनाल, इसको ज़रूर कीजिएगा। मैंने वैसे ये जियोग्राफी के अंदर बड़ी डिटेल सारी दुनिया की जितनी नहरें हैं, जितनी तो नहीं कराई हुई, लेकिन सबसे अहम तरीन जो नहरें हैं सारी दुनिया के जितने दरिया सब कवर कराए हुए। खैर, ये स्विस कैनाल ओपन होती है, और ये क्या करती है? यूरोप को एशिया से लिंक करती है अंडर फ्रेंच ब्रिटिश कंट्रोल। 1876 के अंदर ऑटोमन्स अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुल्तान अब्दुल हमीद II इसको सस्पेंड कर देता है। 1881 के अंदर फ्रांस डिक्लेयर करता है तुनिशिया को एज अ प्रोटेक्टोरेट। फ्रांस कहता है कि भाई तुनिशिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हमारा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एक्सपेंडिंग नॉर्थ अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म इसी तरह से चलता था पूरी तारीख में। 1885 के अंदर महदिस्ट फोर्सेस किल ब्रिटिश जनरल गॉर्डन। कहाँ पे? सूडान के अंदर महदिस्ट फोर्सेस ब्रिटिश जनरल गॉर्डन को कत्ल कर देती हैं, और उसके बाद काफ़ी कुछ अच्छा नहीं होता सूडान के अंदर भी। और यहाँ पे होता है सबसे अहम इंसिडेंट इसराइल और फ़लस्तीन की तारीख का। ये क्या है? ये है 1897 का कि सबसे पहली ज़ोनिस्ट कांग्रेस इन बेसल के अंदर होती है, और इसके अंदर प्रमोट होते हैं प्रमोट्स जूश सेटलमेंट इन पैलेस्टाइन। इसके अंदर बात होती है कि जो यहूदी हैं ये दरअसल फ़लस्तीन से ही निकाले गए हैं, सो इसीलिए इनको वापस फ़लस्तीन में ही सेट किया जाना चाहिए। और यही है जो बाद में बालफोर डिक्लेरेशन की तरफ लीड करती है 1917 के अंदर। हमने इस बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है फ़लस्तीन फ़लस्तीन इशू के पाकिस्तान की प्लेलिस्ट के अंदर फ़लस्तीन इसराइल की जो इशू है उसके ऊपर कोई 49 मिनट की एक कॉम्प्रीहेंसिव वन लाइनर नहीं है, ये तो वन लाइनर है ना, वो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। मैंने मैप्स वगैरह ऐड करके बड़ा डिटेल कवर किया हुआ उस टॉपिक को, ज़रा एक बार देखेंगे तो आज का जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे अब तक इवॉल्व हुआ और अब तक कैसे पहुँचा, आपको हर एक अहम की इवेंट अहम चीज़ पता चल जाएगी। दोस्तों, हमारी इस्लामी तारीख़ का जो अगला पार्ट है वो 1900 से लेकर 1960 तक का है। इस दौरान वर्ल्ड वॉर्स हुई और दुनिया के अंदर डीकोलोनाइजेशन हुई। 1908 के अंदर यंग तुर्क रेवोल्यूशन होता है जिससे रिस्टोर होती है ऑटोमन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पहले इन लोगों ने अडॉप्ट नहीं करने दिया था, बाद में इन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। 1916 के अंदर अरब रिवॉल्ट होता है। हम सिर्फ इस्लामी तारीख पढ़ रहे हैं, अगर आप दुनिया की तारीख जानना चाहते हैं तो फिर हम बस अनकरीब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पे एक पूरी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस्लामी तारीख को ख़त्म करेंगे उसके बाद हमने कुछ एक्ट्स करने हैं, दोस्तों के कुछ पेपर होने वाले हैं, उन तमाम एक्ट्स उनको तहसीलदार का एक्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट, पाकिस्तान के अहम एक्ट करने के बाद हम वापस वर्ल्ड जियोग्राफी को कंप्लीट करने के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाएंगे। इसके अलावा हम
5,000 वन लाइनर ऑफ ईच सब्जेक्ट, 5 से 10,000 वन लाइनर ऑफ ईच सब्जेक्ट कवर कराएंगे, इंक्लूडिंग द पास पेपर्स ऑफ CSS एंड PMS, including everything. So you need to subscribe Al-Karam School of Thoughts and please like the video. I'm sorry to waste your time and let's get to the once again 1916 के अंदर क्या होता है कि अरब रिवॉल्ट होता है, कहाँ किनके किसके अगेंस्ट, ऑटोमन्स के अगेंस्ट होता है और इसका आगाज़ होता है और इसको बैक ऑन करता है बाय ब्रिटेन्स T.E. लॉरेंस इसको बैक कर रहा होता है। मतलब यहाँ से डिप्लोमेसी के ज़रिए से भी और दूसरे ज़रिए से भी अरब के ख़िलाफ़ मामला चल रहे होते हैं। 1917 के अंदर बालफोर डिक्लेरेशन होता है। दिस इज़ द की इवेंट विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर पैलेस्टाइन। बालफोर डिक्लेरेशन क्या करता है? इट सपोर्ट्स ज्यूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। 1920 के अंदर ऑटोमन एम्पायर डिसॉल्व हो जाती है। 1920 के अंदर क्या हो, कब ऑटोमन एम्पायर डिसॉल्व हो रही है? 1920s के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन कर्व अप द मिडल ईस्ट वाया मैंडेट्स। एंड 1923 के अंदर कमाल अतातुर्क फॉर्म करता है रिपब्लिक ऑफ टर्की को, अबॉलिशिंग द खिलाफत अबॉलिश होके कमाल अतातुर्क रिपब्लिक ऑफ तुर्की, एक सेकुलर तुर्की का बानी बनता आगाज रखता है। 1925 के अंदर रजा शाह पहलवी ओवरथ्रो करता है ईरान के गजर डायनेस्टी को, मॉडर्नाइज करते हुए ईरान के मुल्क को या नेशन को। 1932 के अंदर बहुत ज़्यादा ये तमाम इंसिडेंट बहुत दोस्तों अहम है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड एंड वंस अगेन लिसन दिस वंस अगेन बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। 1932 के अंदर इब्ने सऊद क्या करता है? एक बंदा होता है जो कि सऊदी अरेबिया से उठता है और वो यूनिफाई करता है सऊदी अरेबिया के तमाम ट्राइब्स को और इन्फोर्स करता है वहाँ पे वहाबी डॉक्ट्राइन को, इंक्लूडिंग मक्का। और ये वही सऊदी अरेबिया होता है जो कमाल अतातुर्क की उस कैलफत की अबॉलिशमेंट के बाद अलग हो चुका होता है और जो अरबियन ट्राइब्स होते हैं वो अलग अलग डिस्पर्स हुए पड़े होते हैं। फिर इब्ने सऊद उठ के, और ये अनऑफिशियल बात ये है कि विद द बैक्ड हेल्प ऑफ दीज, फ्रांस और बरतानिया की मदद के साथ वो इस तरह कर लेता है। खैर ये कंट्रोवर्शियल बात है। 1945 के अंदर अरब लीग बनती है और प्रमोट होता है पैन अरबिक यूनिटी को। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PPSC ने बहुत बार इस बारे में पूछा हुआ है। 1947 के अंदर पार्टीशन ऑफ इंडिया होती है और पाकिस्तान एज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट दुनिया के नक्शे में उभरता है। दोस्तों 1948 के अंदर इसराइल अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर देता है, अरब इसराइल जंग का आगाज़ हो जाता है। 1952 के अंदर फ्री ऑफिसर्स कू होता है, कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर, और उससे ओवरथ्रू होते हैं किंग फारूक को जो है वो ओवरथ्रू कर दिया जाता है और यहाँ पे होता है नासिर जमाल अब्दुल नासिर का राइज होता है। दोस्तों ये वही बंदा है जो 1956 के अंदर जाके स्विस कैनल को नेशनलाइज करेगा और क्राइसिस स्टार्ट होंगे और जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहे होते हैं वो मज़ीद एक्सेलरेट हो जाएंगे। खैर, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो अरब इसराइल वॉर हुई थी ना दोस्तों 1948 वाली, इसमें ये तारीख का हिस्सा आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इस्लामी तारीख का। इसके अंदर जब मिस्र ने फ़लस्तीनियों का साथ दिया था, फ़लस्तीनियों की तरफ से लड़ा था, तो जो जिन जगहों पे कब्ज़ा किया था ना मिस्र ने और उन इस्लामिक स्टेट्स ने जो इसके साथ इसराइल के साथ लड़ रही थी, वो किसी फ़लस्तीनी को नहीं दी थी। दे केप्ट बाय देमसेल्व्स। वो ज़मीनें जो कुछ थोड़ा बहुत इलाका इससे इसराइल से छीना था ना, वो इन मुल्कों ने अपने पास रख लिया था जो एडजस्टेंट कंट्रीज थी और वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया था। एक तरफ से इसराइल फ़लस्तीनियों को निकाल रहा था, दूसरी तरफ से ये भी निकाल रहे थे। दिस वॉज द वॉर नॉट अगेंस्ट इस्लाम वर्सेस जूडिज़म, द वॉर वॉज अगेंस्ट इस्लाम जूडिज़म वर्सेस पैलेस्टीनियन पीपल, नॉट इस्लाम। ये थोड़ा समझने की बात थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा तड़का लगा दूँ। तड़का नहीं, दिस इज़ फैक्ट। मैंने सोचा मैं इसको क्लैरिफाई करता चलो। प्लीज़ मेरी वो फ़लस्तीन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आप डिसएग्री करें तो मुझे बताइएगा। मैंने फैक्ट्स को इस तरह से समझ के वो वीडियो बनाई है कि आपको समझ आ जाएगी। खैर जी, उसके बाद एक 1956 के अंदर स्विस क्राइसिस होता है। स्विस कैनाल जो कि बनाई गई थी फ्रांस और इंग्लैंड ने जिसे मिलकर बनाया था, उसको ये जो जमाल अब्दुल नासिर भाई साहब हैं ये उसको नेशनलाइज कर लेते हैं, इजिप्ट उसको नेशनलाइज कर लेता है द कैनाल।
और डिफाई करता है ब्रिटेन और फ्रांस को, भाई ये तुम लोगों ने बेशक बनाई होगी लेकिन भाई मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद देनी भी पड़ गई थी बाद में। खैर 1998 के अंदर इराक की मनारकी टॉपल्ड हो जाती है इन अ मिलिट्री कू और इराक को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं 1960 से लेके 2000 तक की जो इस्लामिक दुनिया के अंदर अहम इंसिडेंट्स या इवेंट्स हुए थे उनके बारे में। 1967 के अंदर एक शेमफुल दिन आता है 6 डे वॉर का इन द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये इट इज कंसीडर्ड द वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। जमाल अब्दुल नासिर जो शेखियाँ कर रहा होता है उसको वो करना भुगतना पड़ जाता है। खैर क्या होता है कि ईद उल फितर या अज़हा के दिन इसराइल की मिलिट्री के तैयारे उड़ते हैं और मिस्र के 290 तैयारों में से प्लेन्स में से 270 को ज़मीन के ऊपर ही गिरा देते हैं, तबाह कर देते हैं। सो पूरी तरीके से एक छोटा सा इसराइल का मुल्क 4-5 करीबी ममालिक से जंग लड़ता है और तमाम को हरा देता है। क्योंकि उसकी वजह ये भी होती है क्योंकि वो तमाम अपने कौमी मफाद के लिए लड़ रहे होते हैं और इसराइल यहूदियत के कौमी मफाद के लिए लड़ रहा होता है। वो ममालिक मिस्र, अगर आप तारीख को गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये वाली बात सच लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये बात तो हमें पहले सोची नहीं थी। खैर 6 डे वॉर, इसराइल कैप्चर्स गाजा, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स को वो कैप्चर कर लेता है इन तमाम कंट्रीज़ के। काफ़ी ज़्यादा शेमफुल दिन रहता है ये। 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ादी हासिल कर लेता है पाकिस्तान से। एक ब्लडी सिविलियन वॉर होती है और पाकिस्तान में इसको कुछ और ही बताया जाता है। 1973 के अंदर यौम किपुर वॉर होती है, बहुत अहम ये भी इंसिडेंट। अरब ऑयल एम्बार्गो होता है, इससे पहले ओपेक बन चुका है, हम हिस्ट्री के अंदर पाक अफेयर के अंदर इसको कवर कर चुके हैं। ऑयल एम्बार्गो होता है ओपेक की वजह से और ट्रिगर होती है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर। 1975 के अंदर लेबनान की सिविल वॉर एरप्ट हो जाती है और फ्यूल्ड बाय सेक्टेरियन डिवीजन। 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, बहुत अहम साल है ये। दो बहुत अहम इंसिडेंट होते हैं, तो ये यहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशन आता है और क्या होता है, औस द शाह, जो रज़ा शाह होते हैं उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया जाता है और आयतुल्लाह ख़ामेनी इस्टेब्लिश थियोक्रेसी यानी मजहबी जो है ना वो गवर्नमेंट बनाते हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी। 1979 के अंदर एक दूसरा बहुत अहम इंसिडेंट होता है और वो ये होता है कि सोवियत यूनियन हमला कर देता है अफ़गानिस्तान पे और स्पार्किंग यूएस बैक मुजाहिदीन रेजिस्टेंस। और जो मुजाहिदीन कभी पैदा ही नहीं हुए होते वो अमेरिका की फंडिंग से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाते हैं। मतलब एक गैर मुस्लिम सही मुसलमान बनने का मुसलमानों के अंदर जज्बा उभारता है। व्हाट एन आयरनी। 1980 के अंदर ईरान इराक जंग का आगाज़ होता है, लास्टिंग 8 ईयर्स। ये जंग जो ईरान इराक की 1980s के अंदर होती है, ये 8 सालों तक चलती है और मिलियंस ऑफ मुसलमान इस दौरान मारे जाते हैं। 1981 के अंदर इजिप्ट के जो अनवर सादात हैं उनको असैसिनेट कर दिया जाता है बाय इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स एंड दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डे। 1988 के अंदर अल्जीरियाज ब्लैक अक्टूबर प्रोटेस्ट होते हैं, क्रश होते हैं ये, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग फौत हो जाते हैं इनको क्रश करते हुए। 1990 के अंदर इराक हमला करता है कुवैत पे और prompting US-led Gulf War, another irony in the history. 1991 के अंदर अल्जीरियाज मिलिट्री cancels election to block Islamist FIS victory. ये भाई कोई तंजीम है। 1993 के अंदर ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है। हम एमिंग फॉर इसराइल पैलेस्टीनियन पीस। ओस्लो अकॉर्ड काफ़ी अहम है, इसको मान लेना चाहिए था तब। 1996 के अंदर तालिबान सीज करते हैं काबुल को और इम्पोज करते हैं स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान के अंदर। और 1998 के अंदर अलकायदा बॉम्ब्स यूएस एम्बेसीज कीनिया और तंजानिया के अंदर अलकायदा जो है यूएस एम्बेसीज को पे बम मारती है या बम ब्लास्ट करती है वहाँ पे। तंजानिया और कीनिया के अंदर ये भी बहुत अहम एक डेवलपमेंट थी जिसने बाद की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। तो अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं 2001 से लेके आज तक मौजूदा जो भी इस्लामी दुनिया के मामला रहे उनकी। 2001 के अंदर 9/11 होता है, क्या है आप सबको पता होगा, और इस अटैक से ट्रिगर हो जाते यूएस इन्वीजन अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर। 2003 के अंदर यूएस टॉपल सद्दाम हुसैन को टॉपल कर देते हैं और सेक्टेरियन वायलेंस इराक के अंदर
बढ़ जाता है। मतलब देखो, सेक्टेरियन वॉयलेंस तब आ रहा है जब अमेरिका खिलाफ हो रहा है। मतलब हम हमेशा बाहर वाले की सुनते हैं, अंदर वाले की कम सुनते हैं। 2004 के अंदर एक सुनामी आता है, कहाँ पे? एचे के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर किलिंग 1,57,000 मुसलमान। ये एचे कहाँ पे है? ये जो इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला इलाका है, आइलैंड्स का, वहाँ पे है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वाइट हमने काफ़ी डिटेल कवर किया हुआ। 2006 के अंदर हमास क्या करता है? विंस पैलेस्टीनियन इलेक्शंस, आइसोलेटिंग गजा अंडर इजरायली ब्लॉकेड। हम समझते हैं हमास उनकी हमदर्द है। खैर 2010 के अंदर अरब इसराइल प्राइजिंग होती है, टॉपल डिक्टेटर्स इन ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया एंड यमन। होता ही है 2011 के अंदर एक मुल्क है छोटा सा, ये उसका नाम है ट्यूनीशिया। इसके अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम मोहम्मद होता है, सब्जी फरोश होता है। ये इसको नौकरी नहीं मिलती और करप्शन की मद में अपने आप को आग लगा के जला लेता है। और ट्यूनीशिया के अंदर इनकलाब आता है, यहाँ पे जमहूरियत, यहाँ पे जमहूरियत, यहाँ पे जमहूरियत, और यमन तमाम के अंदर जमहूरियत होती है। लेकिन 2025 के अंदर एक पाकिस्तान में भी एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि पाकिस्तान हाई कोर्ट के बाहर, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, एक बंदा अपने आप को आग लगा के जला के मार लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई इनकलाब नहीं आता। तो ये गैरत के मसाइल हैं दोस्तों, हो सकता है समझ कम ही आए आपको। 2011 के अंदर जो सीरियन सिविल वॉर का आगाज़ हो जाता है, ड्राइंग इन ग्लोबल पावर्स एंड जिहादिस्ट ग्रुप्स। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ग्लोबल पावर्स और जिहादिस्ट ग्रुप यहाँ पे जो है वो ये इस तरफ अटेंशन हो जाती है। 2013 के अंदर इजिप्ट की मिलिट्री आउस्ट कर देती है, बाहर कर देती है प्रेसिडेंट मोर्सी को ताकत से, और रीइंस्टेटिंग अथॉरिटेरियन रूल। वहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल जो है वो दोबारा से लागू हो जाता है। 2014 के अंदर ISIS डिक्लेयर करती है खिलाफत, अपनी खिलाफत कहाँ पे? इराक और सीरिया के अंदर, और वो कमिट करती हैं जेनोसाइड। 2015 के अंदर सऊदी लेड कोalition इंटरवीन्स इन यमन सिविल वॉर, और 2017 के अंदर कतर ब्लॉकेड बिगिंस एज गल्फ स्टेट्स अक्यूज इट ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म। आई होप कि आपको इस वाली बात का भी पूरी तरह से पता ही होगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। सो लेट्स गेट टू द स्लाइड। 2018 के अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉन्च करते हैं विजन 2030 रिफॉर्म्स। मुल्क को जरा अपग्रेड करने की बात होती है। 2019 के अंदर प्रोटेस्ट इरप्ट होते हैं, कहाँ पे? ईरान के अंदर, इराक के अंदर और लबनान के अंदर अगेंस्ट करप्शन एंड ऑस्टेरिटी। और ये वही वक्त होता है जब बड़ी ताकतें इन मुल्कों के ख़िलाफ़ होती हैं। मतलब हमेशा अमीर बंदा डायरेक्ट हमला नहीं करेगा कभी भी गरीब मुल्क पे। अमीर ममालिक वो उनकी आवाम को ही उनके ख़िलाफ़ कर देते हैं। ये बात जिस दिन आवाम को, लोगों को समझ आ जाए, उस दिन ममालिक फ्लॉरिश करते हैं। और ये एजुकेशन से आती है, और एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बड़ा फ़नी सा होता है। खैर 2020 के अंदर UAE और बहरीन नॉर्मलाइज करते हैं टाइज़ को इसराइल के साथ अंडर US ब्रोक्ड डील्स। 2021 के अंदर तालिबान रिकैप्चर करते हैं अफगानिस्तान को आफ्टर US विथड्रॉल, और 2022 के अंदर ईरान महाज अमीनी प्रोटेस्ट चैलेंज द थियोक्रेटिक रूल। एक बच्ची होती है, अपने आप को आग लगा लेती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रहम कम ही आता है। 2023 के अंदर तुर्की का एर्दोगान दोबारा से इलेक्शन जीतता है और कंसोलिडेट करता है अथॉरिटेरियनिज्म को और इस्लामाइजेशन को लेकर आता है मुल्क के अंदर। 2023 के अंदर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है ब्रिक्स को। ब्रिक्स क्या है दोस्तों? मैं कवर करा चुका हूँ। ब्रिक्स क्या है, OIC क्या है, इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके अलावा ये जो आसियान है ये क्या है, और पाकिस्तान C2 वगैरह का जो हिस्सा रहा है, तमाम चीज़ें हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो प्लीज़ यू नीड टू वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। यू वुड बी अमेज्ड कि इतना काम हुआ पड़ा है और हम लोग लापरवाह बैठे हुए हैं। खैर जी, इससे क्या होता है, जब सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स है एक कंट्रीज़ जो है, ये नॉन वेस्टर्न अलायंस है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का, इसको सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन कर लेता 2023 के अंदर, और इससे एक सिग्नल जाता है अ शिफ्ट फ्रॉम US अलायंस टू समवेयर एल्स। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो अभी हम पहुँचे कल्चरल और साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो भी इस एरा के दौरान हुए। 1600 के अंदर ऑटोमन जो ट्रैवलर था जिसका नाम था एवलिया सैलिबी, इसने डॉक्यूमेंट्स किया ग्लोबल कल्चर्स को, मतलब ग्लोबल कल्चर की डॉक्यूमेंटेशन की अपनी किताब के अंदर, बुक ऑफ ट्रैवल्स उसका नाम था। 1700 के अंदर उर्दू पोइट्री फ्लॉरिश हुई मुग़ल दिल्ली के अंदर विद पोइट्स लाइक मीर तकी मीर वगैरह के साथ ये फ्लॉरिश हुई।
1850 के अंदर अल अजहर यूनिवर्सिटी मॉडर्नाइज किया करिकुला को शुक्र के साथ अंडर द मोहम्मद अब्दुर्स रिफॉर्म्स। 1930 के अंदर इजिप्टियन सिंगर उम्मुल खल्तूम जो थी, इन्होंने शी बिकम द पैन अरबिक कल्चरल आइकन। 1960 के अंदर ये जो नगूब महफूज थे, इन्होंने जीता था नोबेल प्राइज को, एलिवेटिंग अरबिक लिटरेचर ग्लोबली। 1976 के अंदर पाकिस्तानी फिजिसिस्ट अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज जीता था, जिसको हमने मुल्क से निकाल दिया था। किस लिए? इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की बाबत। 1999 के अंदर ईरानियन फिल्म मेकर अब्बास कियारोस्तामी, इन्होंने जीता था ही विंस प्लेम डी और शो कासिंग न्यू ईरानी सिनेमा। और 2015 के अंदर मुस्लिम एस्ट्रोनॉट शेख मसज़फ़र ही ऑर्बिट स्पेस ड्यूरिंग रमदान। ओके दोस्तों, तो बात कर लेते हैं सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स की इस दौरान जो होती हैं। 1744 के अंदर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब अलाइज विद इब्ने सऊद फाउंड करते हैं वहाबिज्म को। मतलब इस्लाम कब आ रहा है? 610 के अंदर रिसालत के साथ ना, और 1744 के साथ एक फ़िरका आ रहा है जो कहता भाई हम सच्चे हैं और बाकी लोग झूठे हैं। 1875 के अंदर जमालुद्दीन अल अफ़गानी प्रमोट करते हैं पैन इस्लामिज़म को टू रेजिस्ट कॉलोनियलिज्म। 1928 के अंदर हसन अल बन्ना फाउंड करता है मुस्लिम ब्रदरहुड को। कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर। 1941 के अंदर अब्दुल अला मौदूदी इस्लाम इस्टेब्लिश करते हैं जमात इस्लामी को साउथ एशिया के अंदर। मतलब एक यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन चल रही है। 1979 के अंदर ग्रैंड मॉस्क सीजर होता है मक्का के अंदर, एंड दिस फ्यूल्स सऊदी अरेबियाज रिलीजियस कंजर्वेटिविज्म। 1996 के अंदर तालिबान बैन करते हैं ख़वातीन की तालीम को और डिस्ट्रॉय करते हैं अफगान बुद्धिस्ट बेईमान। दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 610 या 622 के अंदर औरतों की तालीम को तब प्रमोट किया जब दुनिया में तालीम थी नहीं औरतों की, और रसूल सल्लम के जो है पैरोकार वो 1996 के अंदर आके औरतों की तालीम को तब मना कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में तालीम है। मतलब ये वो वाला इस्लाम नहीं हो सकता जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं इस्लामियात को ना सिर्फ पढ़ रहा हूँ पिछले कई सालों से, बल्कि पढ़ा भी रहा हूँ। सो आई डिडंट अंडरस्टूड कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। 2001 के अंदर मलेशियन एक्टिविस्ट सिस्टर्स इन इस्लाम एडवोकेट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, और 2014 के अंदर बोको हराम ने किडनैप किया 276 चिबुक स्कूल गर्ल्स को नाइजीरिया के अंदर। दिस वाज वेरी सैड इंसिडेंट। 2021 के अंदर मोरक्को ने लीगलाइज किया मेडिकल कैनबिस को, चैलेंजिंग द कंजर्वेटिव्स नॉर्म्स। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन कैनबिस कहते हैं चरस भांग को। तो भाई साहब ने इन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया था। अभी दोस्तों एक बहुत अहम टॉपिक है इस टन्यूर का, उसका नाम है इकोनॉमी और इनोवेशन। इस दौरान मुसलमानों की इकोनॉमी और इनोवेशन का क्या लेवल रहा, क्या मामला रहा, उसको देख रहे थे। 1908 के अंदर ऑयल डिस्कवर्ड हुआ। कहाँ पे? पर्शिया के अंदर। पर्शिया का रीजन कौन सा है ये जियोग्राफी में आप देख लें, और इसने रिशेप ही कर दिया मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल रूल को। जियोपॉलिटिकल रूल बदल गया इस एरिया का। 1960 के अंदर ओपेक फाउंड होता है। ये वही ओपेक है जो बाद में ऑयल एम्बार्गो लगा रहा है 1973 के अंदर, और दुनिया को इसकी समझ आती है। ओपेक बना टू कोऑर्डिनेट ऑयल पॉलिसीज अमंग द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स इन द वर्ल्ड। लेकिन ओपेक के अंदर आके आपको पता है कि गैर इस्लामी ममालिक भी आज के दिन के अंदर हैं, लेकिन इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। 1975 के अंदर दुबई लॉन्च करता है जबल अली पोर्ट, और इसकी क्या करता है भाई साहब, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द ग्लोबल ट्रेड हब दुबई के अंदर। 1997 के अंदर तुर्की की इस्लामिक बैंक पायनियर शरिया कंप्लायंट फाइनेंस मॉडल। 2016 के अंदर सऊदी अरेबिया अनाउंस नियोम सिटी, एक 500 बिलियन का फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी प्रोजेक्ट। और 2022 के अंदर कतर होस्ट करता है फीफा वर्ल्ड कप फेसिंग स्क्रूटनी ओवर माइग्रेंट लेबर राइट्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एंट्रीज ऑफ आवर लेक्चर। 2004 के अंदर इंडोनेशिया होल्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सीमेंटिंग इट्स डेमोक्रेसी इनटू द इंडोनेशिया। 2013 के अंदर मलाला यूसुफजई नोबेल प्राइज जीतती है एडवोकेसी इन गर्ल्स एजुकेशन। 2019 के अंदर कजाकिस्तान ट्रांजिशन पावर पीसफुली आफ्टर
नज़रबायेव्स रेजिग्नेशन, यहाँ पे भी पावर ट्रांजिशन होती है यहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर। 2021 के अंदर तुनीशिया's प्रेसिडेंट सईद सस्पेंड्स पार्लियामेंट रिवर्सिंग अरब स्प्रिंग गेन्स, मतलब वो जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी वो वापस नेगेटिव की तरफ घूमना शुरू हो जाती हैं तुनीशिया के अंदर। 2023 के अंदर इस्लामिक फाइनेंस एसेट एक्सीड कर जाते हैं ग्लोबली 3 ट्रिलियन ग्लोबली। और 2024 के अंदर ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी राइट्स एंड स्टेबिलिटी डिफाइंस द मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा दोस्तों, मैं अपना आखिर में एक व्यू देना चाहता हूँ जो कि आपको प्लीज़ सुन लेना चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने कुरान शरीफ को 20 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं, कोई 8-10 साल मदरसे में लगाए हुए हैं, इस्लाम में एम.ए. इस्लामियात किया हुआ और पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ। आप प्लीज़ बात सुन लीजिएगा, आपके काम की होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आज तक आपने सुना वो शायद वैसा ना हो जैसा मैंने इनके बारे में पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 के अंदर दुनिया में तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, 610 के अंदर बौसत हो रही है, 622 के अंदर जो है वो उनको हिजरत कर रहे हैं और 632 के अंदर दुनिया में जा रहे हैं, और हम आज बैठे हुए हैं 2025-26 के अंदर। उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। उनके इस्लाम के अंदर उनका इस्लाम इंक्लूसिव था कि आओ हमारे साथ मिलो बैठो हम, और अगर हमें हमारी चीज़ें अच्छी लगें तो हमारे जैसे हो जाओ। आज का इस्लाम जो जिन्ना साहब का इस्लाम था जिसकी बेस पे पाकिस्तान बना, वो एक्सक्लूसिव है कि भाई आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं, हमने आपसे नहीं बात करना। खैर जिन्ना साहब से तो मेरे बहुत से इख्तलाफात हैं, क्योंकि वही सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे मुसलमानों ने वो बहुत कम होने के बावजूद हुकूमत की थी, वहाँ से हमें निकलना नहीं चाहिए था। खैर मैं अब ये नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान को वापस इंडिया में मर्ज हो जाना चाहिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को वापस अभी फ्लॉरिश करना चाहिए। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम था ना दोस्तों, वो भाईचारे का इस्लाम था, अखुवत का इस्लाम था, इकाई और यूनिटी का इस्लाम था। ये वाला आज का जो इस्लाम है ना दोस्तों, ये इस्लाम सिंगुलैरिटी का इस्लाम है। आज का इस्लाम जो आप सुन रहे हैं ये हर एक दूसरे बंदे को बुरा, यकताई का नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकताई का नहीं है, ये सिंगुलैरिटी का है, ये इंडिविजुअलिटी का इस्लाम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम प्लूरलिस्टिक था, ये इंडिविजुअलिटी का इस्लाम है। बहुत बेसिक फ़र्क है, वीडियो लंबी हो रही है ऑलरेडी, सो प्लीज़ इस्लाम को सही माना में समझने की कोशिश कीजिए।